अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूं शहजाद खान और मैं हूं दरख्शां बतूल। नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। जमहूरियत की जंग लड़नी है तो नवाज शरीफ को पाकिस्तान आना होगा, फिर चाहे लॉन्ग मार्च हो या अदम एतमाद या फिर जेल जाना पड़े, हम तैयार हैं। पीटीएम के सरबराही इजलास में आसिफ अली जरदारी का धमाका खेज खिताब। पीपल्स पार्टी के इस्तीफे भी मियां नवाज शरीफ की वतन वापसी से मशरूत कर दिए। बोले कि मियां साहब प्लीज पाकिस्तान तशरीफ ले आए, जंग लड़नी है तो सबको जेल जाना पड़ेगा। हम पहाड़ों पर नहीं पार्लियामान में रहकर लड़ते हैं। मेरे वालिद साहब की जान को पाकिस्तान में खतरा है, वो वतन वापस कैसे आए? आप गारंटी दें कि मेरे वालिद की जान को नैब की कैद में कोई खतरा नहीं होगा। लीगी रहनुमा मरियम नवाज का आसिफ अली जरदारी को जवाब। बोली जैसे आप वीडियो लिंक पर हैं वैसे ही मियां साहब भी वीडियो लिंक पर हैं। मेरे वालिद को जेल में 2 हार्ट अटैक हुए, मैं तो यहाँ अपनी मर्जी से हूँ। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और लीगी रहनुमा मरियम नवाज के दरमियान तल्ख जुमलों का तबादला। आसिफ जरदारी के सख्त जुमलों पर इजलास में सन्नाटा छा गया। तल्ख कलामी के बाद मरियम नवाज ने साबिक सदर से शिकवा किया कि मैं आपकी बेटी ही की तरह हूँ। बख्तावर और आसिफा की तरह शिकवे किए हैं। आपके जुमलों से बहुत दुख हुआ, इन बातों को अब यहीं खत्म कर दें। मरियम नवाज की खुफबे पर आसिफ जरदारी ने माजरत कर ली, जिस पर मरियम नवाज ने कहा कि मेरा मकसद आपसे माजरत करवाना नहीं था। डिप्टी चेयरमैन सेनेट के इंतखाब में अब्दुल गफूर हैदरी को 7 वोट कम क्यों पड़े? अपोजिशन जमातों ने हमसे तो वोट लिए मगर हमें वोट क्यों नहीं दिए? मौलाना फजलुर रहमान ने पीडीएम इजलास में अपनी पार्टी का मुकदमा रख दिया। 7 वोटों की जिम्मेदारी के तयन का मुतालबा। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की पीडीएम इजलास में तल्ख कलामी की यकसर तरदीद। जेयूआई रहनुमा का पीडीएम के मुस्तकबिल से मुताल्लिक सवाल पर इत्तफाक राय कायम हो जाने का दावा। पीटीएम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, किसी को इंतशार फैलाने नहीं देंगे। वज़ीर आज़म इमरान खान का काबीना इजलास में 2 टोक मौक़िफ़। हुकूमत की दूसरी इनिंग शुरू करने का ऐलान। महंगाई को सबसे बड़ा चैलेंज करार देते हुए उस पर काबू पा लेने के अज़्म का इजहार। वज़ीर आज़म का वुज़रा को सख्त मुकाबले की तैयारी का हुक्म। इलेक्शन कमीशन से मुतालिक तहफ़्फ़ुज़ात का फिर इजहार। तौहीन अदालत की कार्रवाई किए जाने का इशारा। कानूनी टीम को इंतखाबी इस्लाहात के लिए कमर कस लेने का भी कह दिया। ज़ियारत में मकामी लोगों को फौरी गैस की फराहमी की हिदायत। वफाकी काबीना ने 7.8 अरब रुपए के रमज़ान पैकेज की मंजूरी दे दी। वफाकी वज़रा फवाद चौधरी और हम्माद अजहर की प्रेस कॉन्फ्रेंस में 19 अशिया पर सब्सिडी दिए जाने की नवीद। हम्माद अजहर का सिंध हुकूमत से सस्ते आटे की फराहमी यकीनी बनाने का मुतालबा। फवाद चौधरी ने पीडीएम को सियासी यतीमों का टोला करार दे दिया। नवाज शरीफ की वतन वापसी पर शानदार इस्तकबाल करने की भी पेशकश। बोले पीडीएम में हुकूमत से इस्तीफे वो मांग रहे हैं जिनकी पार्लियामेंट में कोई नुमाइंदगी नहीं। इलेक्शन कमीशन से एक बार फिर इस्तीफे देने का मुतालबा। कौमी एहतसाब ब्यूरो ने मरियम नवाज के इल्जामात बेबुनियाद और मन घड़त करार दे दिए। एलामिये में कहा गया कि मरियम नवाज ने नाजायज फायदा उठाते हुए एहतसाब के अमल को चैलेंज किया। पेशी पर बुलाया गया तो कौमी इदारे के तकद्दुस को पामाल और पथराव करवाया गया। मरियम नवाज को बुलाए जाने पर कौमी इदारों के खिलाफ बयान दिए गए। अदालतों और उनके फैसलों का मजाक उड़ाने की कोशिश की गई। मरियम नवाज ने अवाम में इश्तियाल अंगेज बयान देते हुए अमन व अमान को चैलेंज किया। मुल्क में कोरोना की तीसरी लहर में शिद्दत। कोरोना फैलने की रफ्तार 7% पहुँचने के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में सख्तियों में भी इजाफा। पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और इस्लामाबाद के मुख्तलिफ इलाकों में स्मार्ट लॉकडाउन जारी। मुल्क भर से कोयटा आने वाले मुसाफिरों की स्क्रीनिंग की जाएगी। सिंध में निजी अस्पतालों और लेबॉर्ट्रियों को कोरोना वैक्सीन की इजाज़त मिल गई। मुल्क में कोरोना से मजीद 58 मरीज इंतकाल कर गए। 2511 नए केसेस भी सामने आ गए।
खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का कल से 9 शहरों में तालीमी इदारे बंद करने का ऐलान। सूबे में जहां कोरोना का फैलाव 5% से ज्यादा होगा वहां स्कूल्स बंद कर दिए जाएंगे। सूबाई वज़ीर तालीम शहराम तरकई का ऐलान। पेशावर, नौशहरा, चारसदा, मर्दान, सवाबी, कोहाट, सवात, लोअर दीर और मलाकंड में तालीमी इदारे 28 मार्च तक बंद रहेंगे। इन अजला में कोरोना फैलने की शरह 10 से 13% के दरमियान है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की अलविदाई मुलाकात। आर्मी चीफ का सरबरा पाक फ़ज़ाइया की खिदमात को खिराज तहसीन। ऑपरेशन स्विफ्ट रिटॉर्ट में कायदाना किरदार को खूब सराहा। मुजाहिद अनवर खान को GHQ आमद पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश। यादगार शोहदा पर फूल भी चढ़ाए। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की DG ISI से भी अलविदाई मुलाकात। NA 75 डस्का में दोबारा इलेक्शन तो होगा। देखना यह है कि इंतखाबात महदूद पैमाने पर कराने हैं या पूरे हल्के में। इलेक्शन कमीशन के अहकामात यूं ही मुअत्तल नहीं करेंगे। PTI की इलेक्शन कमीशन के फैसले के खिलाफ दरख्वास्त मुस्तरद। जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स दिए कि डस्का में री पोलिंग के मामले को हर पहलू से जायजा लेंगे। क्या इलेक्शन कमीशन ने IG पंजाब को तौहीन का नोटिस जारी कर दिया? अमन व अमान बरकरार रखने के लिए फौज तैनात न करना इलेक्शन कमीशन की गलती करार। PTI के साबिक रहनुमा अकबर S बाबर ने इलेक्शन कमीशन से मुताल्लिक वज़ीर आज़म के बयान को आइन पर हमला करार दे दिया। फॉरेन फंडिंग केस के दरख्वास्त गुजार अकबर S बाबर ने इलेक्शन कमीशन से PTI का जमाशुदा रिकॉर्ड मांग लिया। कहा, रिकॉर्ड मंजर आम पर आएगा तो पता चलेगा कितना गलत काम हुआ है। इमरान खान फॉरेन फंडिंग दस्तावेज को खुफिया क्यों रखना चाहते हैं? रिकॉर्ड खुफिया रखना गैर कानूनी करार। इलेक्शन कमीशन का PTI और स्क्रूटिनी कमेटी को नोटिस जारी। सेनेट इंतखाबात से कबल वज़ीर आज़म की जानिब से फंड्स दिए जाने का केस इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार देकर मुस्तरद कर दी। PP रहनुमा नैयर बुखारी ने अरकान को जारी फंड्स को रिश्वत करार दे दिया। वज़ीर आज़म पर आर्टिकल 181 की खिलाफ वर्जी का भी इल्ज़ाम। कुछ दिनों पहले तक वफाकी हुकूमत के लिए इलेक्शन कमीशन अच्छा था। सेनेट इलेक्शन के बाद ऐसा क्या हो गया कि ये कमीशन निगाहों में खटकने लगा? ये कैसी हुकूमत है कि जो बात ना माने उसको तब्दील कर दो? सूबाई वजीर नासिर हुसैन शाह का वफाकी वज़रा पर इलेक्शन कमीशन को हिरासा करने का इल्ज़ाम। इलेक्शन कमीशन से मुस्ताफ़ी होने का मुतालबा काबिल मज़म्मत करार। NA 249 कराची के ज़िमनी इंतखाब का दंगल। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल और चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल मैदान में उतर आए। कागजात नामजदगी जमा। मुस्तफ़ा कमाल को जीत का पुख्ता यकीन। लीगी उम्मीदवार मिफ्ता इस्माइल भी पुरअज़्म। कहा, शहबाज शरीफ को वोट देने वाले मुझे भी वोट देंगे। जीत गया तो सूबाई हुकूमत के साथ मिलकर काम करवाऊंगा। यकीन है पीपल्स पार्टी और JUI भी भरपूर सपोर्ट करेंगी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार का कब्जा माफिया के खिलाफ जंग जारी रखने का ऐलान। कहा कि कब्जा माफिया ने सरकारी ज़मीनों से अरबपति बन गए। गुज़िश्ता हुकूमत ने गैर कानूनी हाउसिंग सोसाइटीज़ बनाई। माजी में इदारों और सियासतदानों के गठजोड़ से मुल्की खजाने को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कीमती सरकारी ज़मीनें कब्जा माफिया से बचा कर रखेंगे। वज़ीर आला पंजाब ने चिल्ड्रन हस्पताल में इमरजेंसी ब्लॉक का भी इफ्तिताह कर दिया। मुआविन खुसूसी फिरदौस आशिक आवान बोली कि PDM कुछ भी कर ले 2023 तक इमरान खान ही वज़ीर आज़म रहेंगे।